अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत। इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ बढ़ें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स देना मत भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो हमारी मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म रही हैं। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी हैं और इन्होंने मुल्क पर 2 बार हुकूमत की है। ये इस्लामी ममालिक में सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म रही हैं और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बाद इनको सबसे ज़्यादा खातून की हैसियत से हमारे मुल्क में पज़ीराई मिली है और इन्होंने ये अपने दौरे हुकूमत में शो करके भी दिखाया कि वो इसके लायक भी थी। अब हम बढ़ते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पहले दौरे हुकूमत की तरफ, जो था 1988 से 90 तक। जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों के हमरा भावलपुर से वापसी पर फ़ज़ाई हादसे का 17 अगस्त 1988 को जाँ बहक हो गए। यानी हम पढ़ रहे थे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो मुल्क के सदर ममलिकत थे और उन्होंने आइन में इस्लाहात करके ख़ुद को काफ़ी मजबूत सदर साबित किया था। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो जब अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे तो उनके साथ फ़ज़ाई हादसा हो गया था। इस तरह जनरल ज़ियाउल हक के 11 साला दौरे इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। सेनेट के चेयरमैन ग़ुलाम इसाक़ खान ने फौरी तौर पर सदर ममलिकत का ओहदा संभाला और मुल्क में क़यादत के बहरान को हल किया। यानी जो सब के सेनेट के चेयरमैन थे ग़ुलाम इसाक़ खान साहब, उन्होंने जो है सदर ममलिकत का ओहदा संभाल लिया ताकि मुल्क में जो है वो बदअमनी ना फैले और इस बहरान को उन्होंने फ़ौरन हल कर लिया था। सदर ममलिकत ग़ुलाम इसाक़ खान ने जमाती बुनियादों पर इंतख़ाबात मुनक्किद कराए। 1988 पर जब उन्होंने इलेक्शन जो कराए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कसीर सियासी जमातों ने इंतख़ाबात में हिस्सा लिया। इंतख़ाबात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज़, सूबा सिंध और सूबा सरहद में कामयाबी हासिल हुई। इस तरह मरकज़ और 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहले खातून वज़ीर आज़म की हैसियत से 2 दिसंबर 1988 को हलफ उठाया। पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने हुकूमत बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के क़याम को हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत की बहाली करार दिया गया। इस दौर की अब हम इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पहले दौरे हुकूमत जो कि था 1988 से 90 तक, उसमें जब हम देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ इस्लाहात मिलती हैं। एक पे उन्होंने सनअती शोबे में जो इस्लाहात की, नंबर 2 पे तालीमी इस्लाहात तालीम के हवाले से, नंबर 3 सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, नंबर 4 पे उन्होंने जो माशी इस्लाहात की थी, नंबर 5 पे जो उन्होंने माशरती इस्लाहात की थी, नंबर 6 पे उन्होंने आइनी इस्लाहात की थी, नंबर 7 पे उन्होंने इंतज़ामी इस्लाहात की थी। अब हम तफ़सीलन इसके लिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। सनती इस्लाहात की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मुल्क में बहुत सी नई सनतें लगाई गईं। ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल की सनत ने तरक्की की। ज़राई इस्लाहात की तरफ हम देखते हैं तो ज़राअत के शोबे को तरक्की दी गई। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए बीज, खाद और ज़राई अदवायात खरीदने को आसान शराइत पर कर्ज़े। हमारी तालीमी इस्लाहात में तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ सहूलियात फराहम की गईं और ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। और सेहत से मुतालिक इस्लाहात में शहरों और दही इलाकों में सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए। माशी इस्लाहात में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने प्लेसमेंट ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम किया जिसका मकसद कई हज़ार लोगों को मुलाज़मतें मिली। माशरती इस्लाहात में लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने, मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम बनाया है।
आइनी इस्लाहात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में 11वीं तरमीम 1999 में पेश हुई। ये कौमी और सूबाई असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से थी। इंतज़ामी इस्लाहात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1972 में पाकिस्तान ने दौलत मुश्तरका से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 1999 के दौर हुकूमत में पाकिस्तान दोबारा दौलत मुश्तरका का रुकन बना। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी पर अमल किया। भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाली चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत वक्त ने भारत समेत तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उनके दौरे हुकूमत में दिसंबर 1988 में सदारती इंतखाब का इनकाद हुआ, यानी वो मुनक़िद हुए या अरेंज किए गए, जिसमें ग़ुलाम रज़ा ख़ान सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। अब हम देखते हैं कि हुकूमत का ख़ात्मा। ये हुकूमत 20 माह से ज़्यादा ना चल सकी। सदर ममलिकत ग़ुलाम रज़ा ख़ान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। इसकी वजह उन्होंने हुकूमत पे बहुत से इल्ज़ामात आयद किए और उन इल्ज़ामात के लिए उन्होंने आइन की दफ़ा 58(2)B को इस्तेमाल किया, जो कि आपको पता है कि सदर ज़ियाउल हक ने इसको आइन में तरमीम करके इजाफ़ा किया था। इसको बदकिस्मती से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पर भी अप्लाई किया गया। मरकज़ी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं, यानी कि ख़त्म कर दी गईं, और जो है ये हुकूमत आपकी सिर्फ 20 माह तक चल सकी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत 1993 से 96 तक। 1993 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकज़, सिंध, पंजाब और सरहद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस मरतबा ज़्यादा पुरअतमाद और मुस्तहकम थी, और पिछले दौर हुकूमत की तरह उन्होंने इस दौर में भी काफ़ी इस्लाहात की थी, जिसमें हम पढ़ेंगे अब दोबारा से तकरीबन वही इस्लाहात थी। सनती इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, नंबर 3 पे सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात, नंबर 4 पे उन्होंने माशी इस्लाहात जो की, नंबर 5 पे उन्होंने जो माशरती इस्लाहात की, नंबर 6 पे उन्होंने जो आइनी इस्लाहात की, नंबर 7 पे उन्होंने जो इंतज़ामी इस्लाहात की। अब हम बढ़ते हैं इनकी तफसील की जानिब। सबसे पहले जब हम बढ़ते हैं सनती इस्लाहात की तरफ, तो मुल्क में सनतें लगाने पर बहुत सी रियायतें देने का ऐलान किया गया, लेकिन अवाम पर भारी टैक्स लगा दिए गए। मुल्क सनती और माशी बहरान का शिकार रहा, यानी कि नई सनतें लगाने के लिए तो उन्होंने बहुत सारी जो है रिलैक्सेशन दे दी थी, लेकिन अवाम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। इसलिए मुल्क जो है वो इंडस्ट्री के लिहाज से भी और इकॉनमी लिहाज से भी जो है आपका बहरान का या मुश्किल का शिकार रहा। ज़रूरी इस्लाहात में हम देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में किसानों को कर्ज़े देने के लिए किसान बैंक कायम किया गया और अवामी ट्रैक्टर स्कीम के ज़रिए से किसानों को ट्रैक्टर फराहम किए गए। ज़रूरी तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शल बैंकों ने भी ज़रूरी कर्जा जारी किए। इन कर्ज़ों से किसान बीज, खाद और फसलों पर छिड़कने वाली दवायात वगैरह खरीदने के काबिल हुए, यानी कि इसमें ज़्यादा जो है आपकी ज़राअत में तरक्की हुई। दूसरे दौर में तालीमी इस्लाहात में प्राइमरी तालीम और ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ मराहत का ऐलान किया गया। तालीमी इदारों में सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ स्टेप उठाए गए। सेहत से मुतालिक इस्लाहात में उन्होंने अवामी हेल्थ स्कीम के ज़रिए से सेहत की सहूलियात घर घर पहुँचाने के लिए इक़दाम किए गए। ख़वातीन के लिए सेहत की पॉलिसियाँ बनाई गईं। हज़ारों लेडी हेल्थ वर्कर्स को भर्ती किया गया। सोशल सिक्योरिटी के तहत मुल्क में बहुत सी डिस्पेंसरियाँ कायम की गईं। इंसदाद पोलियो मुहिम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई। माशी इस्लाहात जो है हमारी, उन्होंने उस वक्त
क्या की कि बेनज़ीर भुट्टो के इस दौरे हुकूमत में 8वें 5 साला मंसूबे का आगाज़ किया गया, जिससे मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में एक नई पावर पॉलिसी का ऐलान किया। मुल्क भर में तवानाई, बिजली की कमी और लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम किए गए। लाखों गैस कनेक्शंस फराहम किए गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाया गया। कराची में पोर्ट कासिम को वसअत दी गई, यानी उसे बढ़ाया गया। माशरती इस्लाहात, सोशल रिफॉर्म्स लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने और मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया। ख़वातीन के लिए समाजी पॉलिसियाँ बनाई। ख़वातीन की सहूलत के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक कायम किए गए। नेक्स्ट है हमारा आइनी इस्लाहात। बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कोई काबिल ज़िक्र आइनी इस्लाहात ना हो सकी। दूसरे दौरे हुकूमत में इंतज़ामी इस्लाहात में जब हम देखते हैं तो 1993 में सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। यूँ वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत दोनों का ताल्लुक़ एक ही सियासी जमात से था। दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए इक़दामात किए गए, यानी स्टेप उठाए। आगे देखते हैं हम। इतने इस्लाहात के बावजूद हुकूमत का खात्मा हुआ। अगरचे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत पुरइत्माद और बेहतर था, मगर इस मरतबा भी उनकी हुकूमत ज़्यादा अरसा ना चल सकी। इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मुंतखब करदा सदर सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाकर आइन की आर्टिकल फिर वही 58(2)B इस्तेमाल करते हुए 5 नवंबर 1996 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं और इंतखाबात कराने का ऐलान किया। ये हमने आज तफसीलन जायज़ा लिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार हुकूमत का। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। शुक्रिया।